है कि अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाया है, इसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपसे तेल खरीदते रहें तो आपको और छूट देनी होगी। नतीजा, रूस ने मान लिया भारत का ऑफर और भारत को $0.60 प्रति बैरल का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। यानी भारत की बचत अब और बढ़ गई है। जो बचत सालाना करीब $1 बिलियन की थी, अब वो और भी ज्यादा हो गई है। अमेरिका का दांव उल्टा पड़ गया है। ठीक है, तो कहते हैं जियो पॉलिटिक्स तो इसी का नाम है। ठीक है, और जियो पॉलिटिक्स पे हम बात करते हैं। तो जी रशिया भी पुराना दोस्त है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये साडा पुराना दोस्त रशिया भी है, चीन तो नहीं ना आएगा। चीन पड़ोसियों का पुराना दोस्त है। उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया को अगर टैरिफ करेंगे तो दैट विल नॉट स्टॉप पुतिन, ट्रेजरी सेक्रेटरी को। तो वो कह रहे हैं टैरिफ लगाए क्यों हुआ। ट्रंप ने ऑलरेडी भारत के ऊपर सैंक्शंस की धमकी दे दिया है कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, आपके ऊपर सैंक्शंस है। और इसीलिए पुतिन साहब ने क्या किया, नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठना उनकी मजबूरी बन गया था। क्योंकि आज भारत के ऊपर सैंक्शंस की बातें हो रही हैं तेल ना खरीदने के लिए, कल को चाइना के ऊपर भी होगा। आप देखेंगे कि साहब भारत का तेल अगर कोई आपको बोलेगा नहीं जी कम हो गया है, नहीं जी ज्यादा, देखिए इट गोज इन साइकिल्स एज पर डिमांड। ठीक है, मॉनसून सीजन में वैसे भी थोड़ा सा डिमांड थोड़ा सा कम होता है, तो मॉनसून सीजन से पहले थोड़ा सा डाउन जाता है। मॉनसून के बाद क्या आएगा, द फेस्टिवल सीजन स्टार्ट्स। सो जैसे ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा आपका डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ऑब्वियसली द होल थिंग विल इंक्रीज। नाउ इंडिया के फ्यूचर के फैसले कर रहे हैं, इंडिया की आवाम को बता रहे हैं कि आपने क्या करना है। ओ भाई साहब, लो आपके फितने ने क्या रंग लाया, जरा आप हमें भी बता दें। आपका फितना उधर का उधर ही दब गया, उधर ही रह गया, क्योंकि हमेशा वोट मैडम उसको मिलता है जिसने काम किया होता है। काम करने वाले को वोट मिलता है, बातें करने वाले को वोट नहीं। उल्टा पड़ गया है। भारत में जिस दबाव को समस्या माना जा रहा था, भारत ने उसे ही, मोदी सरकार ने उसे ही अवसर में बदल दिया। अब अमेरिकी प्रशासन और मीडिया सत्ते में है। वे सोच रहे थे कि भारत झुकेगा, लेकिन हो गया इसका उल्टा। अमेरिकी अखबारों और थिंक टैंक्स रिपोर्ट में अब साफ लिखा जा रहा कि भारत ने अमेरिका की धमकी को अपने फायदे का जरिया बना लिया है। आप देखेंगे कि साहब भारत का तेल अगर कोई आपको बोलेगा नहीं जी कम हो गया है, नहीं जी ज्यादा, देखिए इट गोज इन साइकिल्स एज पर डिमांड। ठीक है, मॉनसून सीजन में वैसे भी थोड़ा सा डिमांड थोड़ा सा कम होता है, तो मॉनसून सीजन से पहले थोड़ा सा डाउन जाता है। मॉनसून के बाद क्या आएगा, द फेस्टिवल सीजन स्टार्ट्स। सो जैसे ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा आपका डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ऑब्वियसली the whole thing will increase. Now देखिए अगर ये पूरी तरह से सैंक्शन लगा भी देते हैं और हम बेचारे बैठ के वो अब क्या करें, पहले तो हम मानेंगे नहीं, बट इन एनी केस वो अब क्या करें, द टोटल कॉस्ट टू अस इज अबाउट $9 बिलियन पर ईयर। दैट इज हार्डली मच एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो इतनी कोई घबराने वाली बात है नहीं। ना देखिए इशू क्या है, इन्होंने एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश करी सब दुनिया के सामने की साहब पुतिन इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से बात करने आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के ऊपर इतना प्रेशर डाला, फिर मोदी ने पुतिन के ऊपर प्रेशर डाला और उसके बाद पुतिन यहाँ पर आया डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ये तो हमको भी पता है, ये उनको भी पता है, बट अपने लोगों को एक स्टोरी तो इनको बेचनी है। एंड दे बीन ट्राइंग टू बेसिकली प्ले दिस मीडिया गेम ताकि अपने लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करके कर सकें। देखिए इंडिया ने रशिया से बात करी है कि यार देखो ऐसा है, ये सब चीजें चल रही हैं, आप थोड़ा डिस्काउंट और दो, और रशिया प्रीटी मच इज लुकिंग एट अग्रीइंग टू इट। एंड एज अ मैटर फैक्ट ये बड़ा तेल-तूल करते हैं। इनको जरा ये जान के मैं चलो बता देता हूँ बड़ा क्लियरली कि आपके जितने वेस्टर्न एलाइज है ना, उनके पोर्ट्स के बीच में से निकल के हमारी शिप्स आती हैं और रशिया की शिप्स आती हैं और दूसरी शिप्स आती हैं जो हमारा तेल लेके आती हैं। रोक सको तो रोक लो। ना देखिए यूरोप में एक कोशिश थी कि भैया भारत की वो प्रेशर डाला जाए, बट जो रिफाइन एंड री एक्सपोर्ट हम कर रहे थे यहाँ से यूरोप की तरफ, उसमें थोड़ी सी कमी आई है और उस थोड़ी सी कमी को आपने देखा जैसे उठा के आपने चाइना को बेच दिया। सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ चैलेंज, डाइवर्सिफिकेशन। एंड इस टाइम पे नोटिस करिए यार, ग्लोबल साउथ में इतनी कंट्रीज है जिनको एनर्जी चाहिए, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। देखिए यार मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियरली बताऊं कि दिस इज नॉट अबाउट रशियन ऑयल। ठीक है, ये बिल्कुल भी रशियन ऑयल के ऊपर कुछ नहीं है इसका। दीज आर पॉलिटिकल गेम्स। वो आपको बड़ा क्लियरली एक बताना चाहते हैं कि साहब आप हमसे भी छोटे हो, आप कभी भी ऊपर मत आके ये मत सोचना कि आप हमारे इक्वल में आके हमको ऑर्डर देना शुरू कर दोगे, ये वो एंड ऑल दैट। दे आर ट्राइंग टू गिव दैट मैसेज। नाउ वन थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी आर नॉट टेकिंग दैट मैसेज। सो वो व्हाट्सएप करता है, हम व्हाट्सएप भी रिजेक्ट कर देते हैं कि भैया हमको चाहिए नहीं है। सेकेंडली द थिंग इज दैट उसको ये भी पता है कि इंडिया इज इन द मिडिल, तो उसका जो एक एजेंडा है, जिस तरह से ही वांट्स टू नेगोशिएट, ट्रंप वांट्स टू नेगोशिएट दिस गेम,
is by creating that leverage against some country and then using that leverage against that country to get something good out for it. यहाँ पर इंडिया उसको बज नहीं कर रहा है ना. देखिए, इंडिया इज अ प्राउड कंट्री, इट्स अ सिविलाइजेशन कंट्री. कोई लप्पू चप्पू कंट्री नहीं है कि आप बुला के किसी को कुछ भी बोल के निकाल दो और इंडिया अपना चुपचाप सुन लेगा. दैट वोंट हैपन. So it's not just the Russian oil, it's a larger game where he's trying to destabilize you, क्योंकि फिर वो आपको करके फिर ग्लोबल साउथ को पूरे को बताएगा, देखो भैया ये था तुम्हारा लीडर, वॉइस लीडर, जो मर्जी आप इसको बोलो, ये था, अच्छा इसका तो हमने गेम खेल दिया. That's what he would want to say. यहीं पर इंटरेस्टिंग बात होती है, ट्रंप ने ऑलरेडी भारत के ऊपर सैंक्शंस की धमकी दे दिया है कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, आपके ऊपर सैंक्शंस है. और इसीलिए पोते साहब ने क्या किया, नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठना उनकी मजबूरी बन गया था. क्योंकि आज भारत के ऊपर सैंक्शंस की बातें हो रही हैं तेल ना खरीदने के लिए, कल को चाइना के ऊपर भी होगा. और ज़ेलेंस्की, आपको जानकर हैरानी होगी, वो बार बार दुनिया को बोल रहा है कि आप भारत के ऊपर और सैंक्शन लगाइए ताकि भारत रशिया से तेल ना खरीदे, ताकि रशिया को स्क्वीज किया जाए इकोनॉमिकली, और उसके बाद उसका जो मेजर ऑयल कस्टमर्स रशिया के उसके हाथ से निकल जाएंगे तो युद्ध रुकवा देगा. लेकिन आप देखिए, चाइना को अमेरिका ने अभी तक सैंक्शन नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका चाइना को एक लास्ट कार्ड की तरह वो अपने हाथ में रख रहा है. रशिया का सबसे क्लोजेस्ट एलाई वो भारत है, उसके ऊपर सैंक्शन कर दिया. लेकिन उन्होंने चाइनीज ऑयल परचेज के ऊपर सैंक्शन इसलिए नहीं किया ताकि अगर ये युद्ध नहीं रुकता, अगर वो कंप्लाई नहीं करते पुतिन, तो चाइना का भी जो ये ऑयल है उसको काट देंगे ताकि रशिया की इकोनॉमी को कंप्लीटली क्रिपल किया जाए. ये सिर्फ डराने के लिए चीज है, इसलिए भारत के ऊपर ये सारा कुछ किया है. अब पोते साहब ने क्या किया, अलास्का में मीटिंग करने के बाद पहला काम उन्होंने ये किया, उन्होंने मोदी जी को कॉल किया और उनको बताया कि भाई वहां पर नेगोशिएशंस क्या हुई हैं, कौन सी कंसेशंस आपको मिलने वाली हैं और कौन सी मुझे मिलने वाली हैं. और मोदी जी का रिस्पांस बड़ा ही सपोर्टिव था कि यार मेरे कंट्री को नुकसान हो रहा है, तुम कुछ भी है, तुम सबसे पहले युद्ध रुकवाने के लिए कुछ भी करना पड़े, हमें भी कोई प्राइस पे करनी पड़े, हम पे करने को तैयार हैं. उसके लिए मोदी जी ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि पुतिन क्या कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगने वाले हैं, हमने सडनली अनाउंस कर दिया जीएसटी के रिफॉर्म्स, लाल किले पे खड़े होकर. ये रैंडम नहीं था दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है एक पोटेंशियल ऑयल प्राइस इंक्रीज. अगर युद्ध रुकता है तो आपको डिस्काउंटेड तेल मिलना बंद हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. करने वाला हूं दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबरें हैं दोस्तों. जो रशिया ने, जो हिंदुस्तान जो क्रूड ऑयल जो ले रहे मतलब रशिया से, रशिया ने डिस्काउंट दे दिया है दोस्तों हिंदुस्तान को. इसलिए दिया है क्योंकि हिंदुस्तान पर जिस तरह अभी अमेरिका जो टैरिफ लगा है दोस्तों, इसलिए रशिया ने स्पेशली मतलब हिंदुस्तान को डिस्काउंट दिया है, मतलब क्रूड ऑयल दोस्तों. जो हर साल जो हिंदुस्तान का जो प्रॉफिट हो रहा था, मतलब जो क्रूड ऑयल जो हम रशिया से जो खरीद रहा हो, जो अभी जो पहले हर साल जो हम लोग का प्रॉफिट हो रहा था मतलब 1 बिलियन से मतलब $2.5 बिलियन, अभी तो वो डबल होगा दोस्तों, वो डबल होगा दोस्तों. जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा था, मैं हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा दूंगा, हिंदुस्तान को डोमिनेट करूंगा, हिंदुस्तान अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा, मतलब झुकेगा. लेकिन हिंदुस्तान ने कह दिया भाई हम झुकने वाला नहीं है दोस्तों. जो रशिया को भी ये समझ में आ गया दोस्तों, रशिया को भी समझ में आ गया, क्योंकि रशिया देख रहा है ना, रशिया देख रहे जिस तरह भी हिंदुस्तान पर दबाव डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका दबाव जो काम नहीं आ रहा है दोस्तों. जिस तरह भी हिंदुस्तान का देखिए अभी जो जीएसटी भी थोड़ा सा भी कम होगा दोस्तों. जो अभी जिस तरह भी जो पार्लियामेंट में ये भी बोला है दोस्तों, जो जीएसटी पहले जो था मतलब जो 12% वो शायद 5% होगा. तो दोस्तों अभी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों. जो डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहा था मतलब हिंदुस्तान को डोमिनेट करने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान डोमिनेट भी नहीं हुआ दोस्तों, और जो जवाब भी दे दिया मतलब अमेरिका को दोस्तों. अभी जिस तरह हिंदुस्तान का डिप्लोमेटिक दिखे, जिस तरह भी खेल रहे हैं दोस्तों, ये तारीफ करना पड़ेगा. अगर ये दूसरा कंट्री होता तो शायद अमेरिका के सामने सरेंडर कर देता था, लेकिन हिंदुस्तान है, और जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है दोस्तों, मोदी जी झुकने वाला नहीं है दोस्तों. और मोदी जी ने क्या कहा भाई, देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए वही हम डिसीजन लेंगे,
हम झुकने वाला नहीं है दोस्तों। और अमेरिका को भी ये जवाब मिल गया दोस्तों। जिस तरह अभी रशिया भी हमको अभी डिस्काउंट दे रहे भाई, अभी डबल प्रॉफिट होगा हिंदुस्तान का। जो डोनाल्ड ट्रम्प जो चाह रहा था ये बंद करने के लिए, लेकिन ये तो हिंदुस्तान कभी बंद नहीं कर, क्योंकि हिंदुस्तान का फायदा हो रहा है दोस्तों। हिंदुस्तान का फायदा हो रहा है रशिया का क्रूड ऑयल से दोस्तों। तो जहां फायदा हो रहा है तो हम लेंगे ना दोस्तों। अमेरिका कौन होता है भाई?